नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद। आप लोगों की वजह से मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। कल ही पोस्ट हुआ था और लगभग 8,500 व्यूज़ पे आ चुके हैं। तो इस सब के लिए सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा। देखिए, आज मैं जो आपके कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सभी को तो कवर कर पाना बहुत मुश्किल है एक ही वीडियो में। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे मैं आपको जो आपके डाउट थे उनको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, कट ऑफ कितना रहेगा? तो देखिए, ये टेंशन सबको रहती है जो भी एस्पिरेंट है, जो सीरियस एस्पिरेंट है स्पेशली उनको तो थोड़ा सा ये रहता ही है, हमें भी लगता है। तो मैं यहाँ पे आपको देखिए क्लियर कर दूँ कि जो मैं बताऊँ कट ऑफ बताऊँ या जो दूसरे लोग कट ऑफ बता रहे हैं जो भी यूट्यूबर हैं, तो वो सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और हम भी केवल एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, वो गलत भी हो सकती है। मेरे हिसाब से कट ऑफ आपकी लगभग 120 टू 125 के आसपास, मतलब 125 के अराउंड रहनी चाहिए, ±3 हो सकता है। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ और ये फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं है, आपको इंटरव्यू कॉल के लिए ये आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कट ऑफ का तो ये, और बाकी देखिए आप कैटेगरी वाइज इसमें 2-2 3-3 नंबर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ का तो डाउट ये क्लियर हो गया आपका। दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था कि सर मैंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा जवाब क्या रहना चाहिए वहाँ पे? भाई बहुत वाकई में देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, क्योंकि वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद टेक्निकल फील्ड, मतलब टेक्निकल फील्ड छोड़ने के बाद आप टीचिंग फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था। तो देखो, सही बताऊँ तो ये इसका कोई रटा रटाया आंसर नहीं हो सकता है। सबसे, अगर ईमानदारी से कहूँ तो जो आपको सही लगा वही आंसर है इसका, मतलब जो ईमानदारी से सही है। लेकिन अब ईमानदारी से आप इंटरव्यू ज़्यादा बता नहीं सकते। जैसे लोग जब यूपीएससी के इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आप आईएएस वगैरह क्यों बनना चाहते हैं, आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे कुछ देखो बनावटी से आंसर होते हैं, ये पक्की बात है, हम समाज सेवा करना चाहते हैं, मैं समाज को कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि वो जॉब सबसे एक तरीके से हाई पेड जॉब है ना, और रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपको कोई आपसे कोई जॉब नहीं छीन सकता है, तो जॉब सिक्योरिटी बहुत मतलब हाई है वहाँ पे। और आपका जो पेमेंट, अब जो सैलरी वगैरह है, जो सैलरी और पर्क्स होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन इंटरव्यूअर को हम ये कभी जवाब दे ही नहीं पाते हैं कि सर ये बहुत अच्छी जॉब है, ये बहुत इंडिया में सबसे बड़ा पोस्ट है और इसमें सैलरी बहुत अच्छी है और इसमें मतलब प्रमोशन वगैरह है वो बहुत अच्छा है। तो सैलरी वगैरह इन सब के बारे में चर्चा नहीं कर पाते हैं, लेकिन सच्चाई यही तो, ऐसा ही आपको यहाँ पे भी करना है। ये कहीं ना कहीं आपने इंजीनियरिंग चुना है, तो ये फिर इंजीनियरिंग को छोड़कर आपको टीचिंग में आना है, तो या तो कोई ना कोई देखो मजबूरी रही होगी, या आपको जॉब सिक्योरिटी के लिए ऐसा करना पड़ा, या आप अपने फील्ड में इतने ज़्यादा सफल नहीं रहे। अब आप वहाँ पे आपको ये तो जवाब देना नहीं है कि सर मैं अपनी टीचिंग फील्ड में मतलब सॉरी इंजीनियरिंग फील्ड में सफल नहीं रहा, ये तो आपको कहना नहीं है। लेकिन मैंने जो जवाब दिया था वो मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें डिसाइड करिए। मैंने लेकिन जो बताया वो बिल्कुल रियल था। मैं 2007 में मैंने मतलब बीटेक में एडमिशन लिया और लगभग उसी समय से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था अपने मतलब खर्चे के लिए। तो मैंने उनका, जब उन्होंने पूछा कि आप इंजीनियरिंग छोड़कर टीचिंग ज्वाइन क्यों करना चाहते, तो मैंने यही बताया, सर मैं अपने जो मकान मालिक के बच्चे थे उनको मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था अपने खर्चे के लिए, जो पॉकेट मनी होता है उसके लिए। लेकिन जब पढ़ाने के दौरान मुझे अपने आप ये रियलाइज़ होने लग गया, जब मैं उनको समझाता था, जब मैं उनको अपना नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पा रहा था और जब वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे, तो जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लग गया था कि इस फील्ड में मैं बहुत बड़ा मतलब अचीव कर सकता हूँ, rather than टीचिंग, rather than इंजीनियरिंग। तो यही हुआ, मैंने देखो इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट किया। तो ये मेरे साथी सभी जानते हैं, मैंने उस समय भी इंजीनियरिंग के दौरान भी मैंने और ट्यूशन वगैरह बहुत पढ़ाए थे, मज़ा भी आता था, अपना खर्चा भी निकल रहा था। तो मैंने बस यही बताया था कि जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था अपने पॉकेट मनी के लिए, लेकिन उसके बाद में मुझे ये रियलाइज़ होने लग गया कि ये फील्ड मेरे लिए सबसे ज़्यादा सीटेबल है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी थी, मेरी बताई हुई चीज़ों को बच्चे समझ पा रहे थे, तो ये सबसे बड़ा कारण था कि मैं टीचिंग में आना चाहता हूँ। और देखो, ऐसा ही एक कैंडिडेट है जिन्होंने एमबीए करके पूछा है कि मैं एमबीए हूँ, तो वहाँ पे भी अब देखिए इस तरीके से बात कर सकते हैं कि देखिए सर, एक मेरे पास जो आपको डिग्री जैसे बीटीसी, डीएलएड या बीएड जो भी चाहिए वो मैंने कंप्लीट किया ही है, तो मुझे टीचिंग का जो ट्रेनिंग मतलब होता है वो मैंने लिया है, तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो तो जानता ही हूँ।
साथ ही जो मेरी एडिशनल डिग्री है तो वो प्रोफेशनल जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं काम ही आएगी, बच्चों के हित में काम आएगी। जैसे मैंने बताया था कि मैंने बीटेक आईटी से किया है, तो सर आजकल तो मतलब आईटी का ज़माना है और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को बहुत सारी नई चीज़ें बता सकते हैं, है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में बता सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। तो मैंने अपने आईटी का मतलब यूज बताया था कि मैं स्कूल में आईटी को कैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा देखिए डाउट बहुत ज़्यादा डाउट हैं, इनमें से मैं कुछ एक आध जो मुख्य डाउट है अभी ले रहा हूँ। उसके बाद देखो इसमें आइए बात सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में हॉबीज़ वगैरह को आप मतलब हॉबीज वीकनेस स्ट्रेंथ वगैरह उसमें मतलब कहना चाहिए कि नहीं, तो ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। वो बहुत वीक इंट्रोडक्शन मांगते हैं। उसमें अच्छी बात है आप पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसमें मेरे हिसाब से आपको फैमिली के बारे में जब तक नहीं बताना है जब तक वो आपसे पूछे नहीं। हाँ, आप अपनी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है वो आप बता सकते हैं, ये अच्छी बात है। और जब आप वीक पॉइंट भी बताएं तो इस तरीके से बताएं कि मतलब वो भी एक मजबूती होनी चाहिए आपकी, है ना, कि आपका हेल्पफुल नेचर है। कई बार लोग इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं देखो एक टीचर का वैसे भी हेल्पफुल नेचर रहना चाहिए। तो आपको जो भी कमी बतानी है वो भी आपकी एक अच्छाई होनी चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। और अगर कोई कमी है भी तो उसे आप बताइए कि मैं इसे धीरे धीरे ओवरकम कर रहा हूँ, इससे मैं धीरे धीरे दूर कर रहा हूँ। एक डाउट बच्चों को बहुत आ रहा है कि सर इंग्लिश और हिंदी में, तो देखिए इसका मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको, इंग्लिश और हिंदी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि आपका केवीएस का जॉब आपको नॉर्थ ईस्ट में साउथ इंडिया में कहीं भी मिल सकता है, तो आप इंग्लिश को जितना इंप्रूव कर लेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो आप जब भी इंटरव्यू दें, इवन हिंदी में भी दें, तब भी आपके जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में तो आने चाहिए, कुछ ना कुछ वर्ड्स, है ना। मैंने अपना इंटरव्यू हिंदी में ही दिया था, ठीक है, लेकिन डेमोस्ट्रेशन मुझसे कह दिया था कि आपको इंग्लिश में देना है। तो आपको जैसे भी है आप कॉन्फिडेंट रहे ना, मतलब उनको लगना चाहिए कि आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा देखो आप इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये उनको भी पता है कि आप सेलेक्ट होने के बाद भी इम्प्रूव कर ही सकते हैं। एक आध महीने में माहौल मिलेगा और आपको खुद भी लगेगा जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना है तो आप इंग्लिश में अपने आप ही प्रयास प्रयास शुरू कर दें। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा हर्डल नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे सर बायोडाटा फॉर्म कैसे भरें, तो जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके आसपास से मैं आपको बायोडाटा फॉर्म पूरा बनना सिखा दूंगा। उसमें एक क्वेश्चन है सबसे जो जरूरी है सूटेबिलिटी फॉर पोस्ट, उसके लिए भी मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में ये संभव नहीं है। बाकी मैं कुछ और डाउट दे भी लेता हूँ जो आज मैं जवाब दे सकता हूँ। इंजीनियरिंग वाला तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको जवाब देना है ना। आप बता देना कि मैं कुछ बच्चों को होम ट्यूशन वगैरह देता हूँ या मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो या मैं इंजीनियरिंग मान लेते हैं मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए अपने छोटे भाइयों को या चाचा के लड़कों को उनको पढ़ाता था। और उसके साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होने लग गया था और मुझे लगा था इस फील्ड में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, है ना। और अपनी रही बात डिग्री की बीटेक एमसीए एमबीए की, तो इसका तो उपयोग और ज़्यादा अच्छे से मैं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास एक एडिशनल ये डिग्री है दूसरे लोगों के कंपेयर में ना। सेल्फ इंट्रोडक्शन पूरा बताएंगे आपको, बाकी मैंने बता ही दिया कि केवल अपने बारे में बताना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और दूसरा आपकी वीकनेस स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपकी हॉबीज। हाँ, हॉबीज़ के बारे में बिल्कुल बता सकते हैं। और मेरे हिसाब से हॉबीज अगर आपकी है उनसे भी फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। आपने जैसा बता दिया कि मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ, तो वो क्रिकेट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसमें नॉलेज यात्रा की आप, है ना। कई लोग बताते हैं मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, लिसनिंग म्यूजिक बहुत पसंद है, तो वो उसके बारे में भी फिर आपसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, कौन सा सिंगर पसंद है, कोई गाना सुनाइए। तो आप तैयार रहना या तो, है ना। और दूसरा अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो मैंने तो बता दिया था कि मुझे मतलब कुछ इनोवेटिव करना बहुत पसंद है मैथ्स में, जैसे वैदिक मैथमेटिक्स नंबरों के साथ खेलना बहुत पसंद है। तो एक तो वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ पहलू था, वो मुझे बहुत मुझे एक फ़ायदा किया और बच्चों को तो फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी भी थी, तो वैदिक मैथमेटिक्स से मैंने उनको शॉर्ट जो मेथड है उनसे बहुत जल्दी आंसर निकाल के दिखाए थे, मल्टीप्लिकेशन वगैरह मैंने बताया था उनको। तो उसका मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा होगा। और देखिए ये कह रहे हैं कि क्या पोस्टिंग होम टाउन में मिलना पॉसिबल है, तो इसके बारे में देखो ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, तो क्योंकि केवीएस नॉर्थ ईस्ट में सिलेक्टेड था मैं, मुझे तो केवीएस चंपाई मिजोरम में मिला था। लेकिन जितना मैंने सुना है ना होम टाउन अपना मिलता नहीं है या देते नहीं है ना। बाकी शायद आपका रैंक बहुत अच्छा है तो शायद मिल भी जाए, है ना। कट ऑफ वाला डाउट क्लियर ही है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर आपका
रेगुलर शिफ्ट में हुआ तो नो डाउट नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। और इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताई दिया आपको, है ना। वैसे ये पूछ रहे हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट ऐड करें। ऐड कुछ नहीं करना है, बस सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत नॉर्मल देना है और ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है आपको कि मैं अगर कोई पॉइंट एक छूट जाता है तो उसकी वजह से कुछ नहीं होगा। अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, मैं अटक गया, तो भैया कुछ भी नहीं होगा, मैं भी अटक गया था। 47 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 60। तो ये डर पहले तो ख़त्म करना है। कॉन्फिडेंस जितना आपका हाई रहेगा, जितना ज़्यादा खुश रह के, जितना ज़्यादा चेहरे पर हंसी ला के वहाँ पे इंटरव्यू देंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी इनके अलावा अगर आपके और भी जो डाउट है मैं कमेंट सेक्शन में देख लूँगा डेली। हाँ, एक और बात बता दूँ, ये आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सब लोगों को शेयर कर देना। मैं प्रयास करूँगा डेली आपके जो भी क्वेश्चन है, तो मैं डेली ये KVS इंटरव्यू के लिए एक सीरीज चलाऊँगा। अभी कुछ बच्चों ने कहा कि वो EVS के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देना है या अदर सब्जेक्ट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देना है, तो उनके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप तैयार रहें, मैं डेली आपके लिए यहाँ पे आपका मतलब जितना भी मेरे से सहयोग हो सकता है वो करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू।